हे गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप्स इन प्लानिंग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपनी करंट मार्केट में जो भी कंडीशंस होती है उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करना होता है, समझना होता है। कस्टमर की नीड से लेकर कस्टमर की क्या डिमांड है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है। अभी करंट मार्केट में क्या क्या एरियाज फॉर ग्रोथ रह सकते हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपकी कंपनी इंप्रूवमेंट कर सकती है। यानी कि आपको क्या करना है, ओवरऑल अपनी करंट मार्केट को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है एंड उसके बिहाफ में आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करके एग्जामिन करना है। सेकेंड स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब आपने एक बार अपनी मार्केट को एनालाइज कर लिया उसके बाद क्या करोगे, आप अपने क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स को आप डिफाइन करोगे। ठीक है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि जो स्मार्ट होता है ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो मेजरेबल भी हो, अचीवेबल भी हो, रिलेवेंट भी हो, टाइम बाउंड भी हो। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या करते हैं, हमारी कंपनी को एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे आपका प्लानिंग प्रोसीजर एप्लीकेबल होने वाला है। एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कंपनी की मदद करते हैं कि कंपनी कैसे फोकस रहेगी ताकि जो भी चीज़ उसे चाहिए वो उसे ईजिली अचीव कर सके। थर्ड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब है बेसिकली एजम्पशंस बनाना, फोरकास्ट बनाना फ्यूचर कंडीशंस के बारे में जो आपको पता नहीं है बट ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है, वो है हमारी फ्यूचर कंडीशंस जो कि आपके प्लानिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो आप उसे एडवांस में ही ढूंढ लेते हो, उसके बारे में एजम्पशंस क्रिएट कर देते हो। अब ये जो एजम्पशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि ये आपकी मदद करती हैं कि आप चैलेंजेस को कैसे फेस करोगे, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे कैसे ग्रैब कर पाओगे। फोर्थ स्टेप इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स बेसिकली क्या है, आपको जितने भी अल्टरनेटिव्स मिलते हैं उन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को जनरेट करना है, कोर्स ऑफ एक्शन आपको बनाना है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद कर पाएंगे। वो सारे अल्टरनेटिव्स को आपको ले लेना है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको क्रिएटिविटी के अनुसार सोचना है एंड कंसिडर करना है जितने भी पॉसिबिलिटीज एप्लीकेबल हो सकती हैं। फिफ्थ स्टेप इज इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। जब आपने एक बार अपने सारे आइडेंटिफाई कर लिए अल्टरनेटिव्स को, उसके बाद आपको उन्हें क्लियरफुली एग्जामिन करना है, उन्हें इवैल्यूएट करना है। यानी कि बेसिकली इसके अंदर आपको कंपैरिजन करना है जो भी आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रखे हैं उनके बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अलग अलग फैक्टर्स के बिहाफ पे कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि फीजिबिलिटी चेक करके, कॉस्ट कितनी पड़ रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका। ठीक है, इसके बिहाफ पे आप सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करोगे। एंड जब आप इवैल्यूएट कर लोगे अल्टरनेटिव्स को तो यहाँ पे आपको एक चीज़ डिटरमाइन करनी है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपकी नीड को ज़्यादा सुटेबल कर रहे हैं, यानी कि कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मैच कर रहा है। सिक्स पॉइंट इज सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कि जब आपने एक बार सारे अल्टरनेटिव्स को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर लिया उसके बाद आपको सबसे बेस्ट जो अल्टरनेटिव्स हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा मैच करेगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, जो भी आपका डिसीजन होगा वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बेस पर ही होगा, क्योंकि आपने जिस बिहाफ पे इवैल्यूएट करा होगा उसी बिहाफ पे आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटी देनी है एंड उसी के बिहाफ पे बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। सेवन स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग द चूजन अल्टरनेटिव। जो भी आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट करा था, अब बारी है कि आप उस अल्टरनेटिव को एक्शन में लाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इस स्टेप के अंदर जो भी आपका डिटेल्ड प्लान था उसे आप अच्छे तरीके से डेवलप करोगे, बनाओगे। अपने जो भी रिसोर्सेज लेने वाले हैं आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारे रिसोर्सेज को आप एलोकेट करोगे। ठीक है, जो भी आपको लगता है नेसेसरी स्टेप्स हैं आपके एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान को, तो आप उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे एंड जो भी आपका अल्टरनेटिव है उसको इफिशिएंटली चूज करके अपना प्लान को आगे बढ़ाओगे। एट स्टेप एंड लास्ट स्टेप है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट। यानी कि जो भी आपने चूज कर लिया अल्टरनेटिव, अब आपने उसको क्या कर दिया था, इंप्लीमेंट कर दिया था सेवन स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अब इस स्टेप के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो जो भी आपने अल्टरनेटिव चूज करा था क्या वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। उस अल्टरनेटिव को एप्लीकेबल करने के बाद आपके क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं या फिर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, इस सारी चीज़ों को
को आप अच्छे तरीके से समझोगे, मॉनिटर करोगे, ठीक है? इवैल्यूएट करोगे अपने रिज़ल्ट को। अब ये करने से क्या होगा, ऑर्गेनाइज़ेशन को मदद मिलती है कि वो किस तरीके से डिसीज़न लेगी एंड जो भी उनका डिसीज़न होगा वो इफ़ेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है? एंड अगर कोई भी एडजस्टमेंट की नीड, कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड लगती है तो यहाँ पर भी आप उसे ईज़िली समझ पाओगे एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट और एडजस्टमेंट कर पाओगे अपने प्लानिंग प्रोसीजर के अंदर।